तो जब हमारे अंदर तामसिक वृत्ति आती है, द्वेष का चिंतन होता है, मन नहीं लगता भजन में, एक प्रमाद स्थिति होती है, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। उस समय हमें जरूरी सत्संग है, उस समय में जरूरी सत्संग है, तभी हमारा तमोगुण बदलेगा। कोई आसपास साधक हो, संत महात्मा हो, उनके पास पहुंच जाए, उनसे बातचीत करने लगे तो हमारा तमोगुण मिट जाए। तो हमें तो चाहिए संत महात्माओं को, अपने जो साधक जन है, कि रजोगुण तमोगुण हमारे हृदय में टिकने ही ना पावे, आने ही ना पावे। तो रजोगुणी तमोगुणी भोजन का त्याग कर दे, सतोगुणी भोजन पावे, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करे और संत समागम करे, तो हर समय सतोगुण बने रहेगा, रजोगुण की स्थिति नहीं रहेगी। सात्विक स्थिति में भजन थोड़ा प्रयास करने पर चलने लगता है। जो सतोगुणी बुद्धि है वो ऐसी है जैसे धुएं से ढकी हुई आग, जल गई है, माया जनित। ये भी हमारा विशुद्ध ज्ञान जो होगा वो सतोगुण से ऊपर होगा, जो मायामल का नाश करता है। पर सतोगुण में ज्ञान ऐसे ढका हुआ है, जो हमारा विवेक है वो ऐसे ढका हुआ है जैसे धुआं से आग। आग है पता चल रहा है, पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए थोड़ी फूंक की जरूरत है। थोड़ा सत्संग हुआ कि ज्ञान जागृत हो गया। और जो रजोगुणी है वो है दर्पण में ढका हुआ मैल, उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तब वो अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। और तमोगुणी है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ। अनुमान है कि अंदर गर्भस्थ शिशु है, लेकिन क्या है, कन्या है, पुत्र है, कुछ नहीं पता, वो ढका हुआ है। ऐसे ही हमारा ज्ञान 3 प्रकार से ढका हुआ है, एक धुएं से अग्नि की तरह, एक दर्पण से मैल की तरह, और एक जेर से गर्भ की तरह। तो हम तमोगुणी दशा में पहुंचने ही ना पावे, रजोगुणी दशा में पहुंचने ही ना पावे। हम सात्विक रहे, हमारा पेय पदार्थ सात्विक हो, हमारा खाद्य पदार्थ सात्विक हो, हमारा देखना सुनना, जैसे रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लिए मोबाइल काफी है, और कुछ हो, कुछ न हो या ना हो। अब जैसे आप सीरियल देखने लगे, आप अपने धर्म से हटकर और कुछ देखने लगे, तो वो नष्ट कर देगा। आज हमारे को नष्ट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, मोबाइल काफी है। कमरा बंद किया, अगर एकांत में मोबाइल को सर्च करके गंदी बातें, सांसारिक बातें आप देखोगे, तो चाहे जितने बढ़िया साधु हो, वो आपको धीरे धीरे भ्रष्ट कर देगा। मोबाइल प्राय सबको रखना ही पड़ता है, रखते हैं लोग प्राय। आज का समय ऐसा चल गया है, नहीं तो 25 वर्ष पहले, 25-30 वर्ष पहले मोबाइल था ही नहीं। क्यों? 25-30 वर्ष पहले था ही नहीं। अब हम लोगों ने जिंदगी में कभी, हमें आज भी उसको वो नहीं, चलाना नहीं आता मोबाइल, कभी रखा नहीं, आज भी नहीं है। अगर आवश्यक कार्य का प्रयोग करके उसे स्विच ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि हमें किसी के फोन आने जाने से मतलब तो रखना नहीं चाहिए। बाबा जी हैं, हमारा फोन तो श्री जी से है, श्री जी से कनेक्शन है, हमको संसारिक कनेक्शन रखने नहीं चाहिए, नहीं रजोगुणी बुद्धि हो जाएगी। बार बार वो घंटी बजेगी, बार बार टू टू करेगा, तो उसमें देखने में मन जाएगा कि श्री जी को ध्यान करें, श्री जी का सुमिरन करें। इसलिए मोबाइल से थोड़ा बचने की कोशिश की जाए। जो संत महात्मा जन है वो रखना पड़ेगा, हम ये नहीं कहते कि ना रखे, रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आज का समय ऐसा है, अगर कुछ भी सामान खरीदनी है, कुछ भी सिलेंडर भी लाना है, कुछ भी, तो मोबाइल आके बहुत जरूरतें हैं, बहुत से कार्य, तो आवश्यक कार्य कर ले, लेकिन अनावश्यक कार्यों से बचे। जो संत महात्मा साधक साधु वेश में हैं, उनको मोबाइल से, स्मार्ट मोबाइल से बहुत बचने की, क्योंकि उसमें चित्र सहित चलचित्र सब भरे हैं। तो गंदे चलचित्र भी देख सकते हैं आप, गंदी बातें भी देख सकते हैं। मन है कभी खराब हो गया ऐसा, तो फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा, वो परमार्थ से नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोबाइल का बहुत सात्विक प्रयोग करें। जैसे मोबाइल में भी 3 गुणों का प्रयोग है, सात्विक प्रयोग,
संत महात्माओं की वाणी सुनना, संत महात्माओं के चरित्र सुनना, संत महात्माओं के दर्शन करना, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद रजोगुण, सांसारिक पुरुषों से बात करना या सांसारिक सीरियल देखना। तमोगुण, गंदी बातें देखना। तीनों गुण उसमें विद्यमान है। अगर हम सतोगुण का सेवन करें तो इसके नीचे ना उतरें, क्योंकि हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए रिलेशन हटाने आए हैं, मिटाने आए हैं, बढ़ाने नहीं आए। जीजा, मौसी, मामा, काका, चाचा, ताऊ, ये सब मिटाने आए हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता को घसीट कर भगवान के चरणों में लगाना है। तो इस तरह से यदि हम विचारवान बने और सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संत महापुरुषों का समागम करें, निरंतर नाम जप की चेष्टा करें, तो रजोगुण तमोगुण आएगा ही नहीं, सतोगुण बढ़ता जाएगा। और सतोगुण से फिर हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे, तो हमको फिर ये विक्षेप नहीं पड़ेंगे। महाराज कई बार क्या होता है, उपासना करते, प्रातः उपासना हुई, पश्चात जब लालजू की सेवा करने बैठेंगे, महाराज श्री जी की सेवा करने बैठे, तो थोड़ा ऐसा होता है कि भागवत पढ़ ले, तो थोड़ा आलस्य आ जाता है महाराज जी उस वक्त। और आलस्य होता है तो फिर थोड़ा शिथिलपन आ जाता है। नहीं, कई घंटा सोते हैं आप? महाराज हम 4 से 4.5 घंटा सो लेते हैं। तो भले 1 घंटा और सो जाइए, 5.5 घंटे सो जाइए, लेकिन साधना के समय नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ नहीं, उस वक्त नहीं महाराज, जब वो श्री जी की सेवा उपासना के बाद वो 2 के पीरियड में महाराज आ जाए। हाँ, नहीं होना चाहिए। जैसे 24 घंटे में अपने सोए, तो सोने का जो समय दिया, उसके अलावा हम आलस्य बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने शरीर में। हम चेतना युक्त रहेंगे। हमें जरूरी है तो मुंह धो लिया, या ऐसे हम ऐसा अभ्यास करें कि सोने का भी टाइम दें। युक्ताहार विहार से युक्त कर्म से चेष्टसु, भगवान ने कहा। अगर हम समय से सोएंगे नहीं तो नींद हमको साधना में परेशान करेगी। 5 घंटे या 6 घंटे पर्याप्त नींद है। मेहनत करने वाले के लिए 7 घंटे पर्याप्त नींद है। जो गृहस्थी में मेहनत करते हैं वो 7 घंटे सो सकते हैं, लेकिन जो साधना में है तो अपनी नींद को धीरे धीरे कम करें। 6 घंटे, 5 घंटे, थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं तो 4 घंटे में पर्याप्त हो जाएगा। अल्पाहार, सात्विक वृत्ति, तो फिर 4 घंटे में हो जाएगा। और अन्य समय सोने जो आलस्य प्रमाद आता है उसे हम बर्दाश्त न करें, उसे हम चेतना में लाएं। अगर हमको पाठ करते समय नींद आ रही तो हम पाठ छोड़ दें, खड़े हो जाएं और नाम जप करते हुए टहलने लगे, पर हम नींद को स्वीकार न करें, क्योंकि हमको इससे लड़ना होगा। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। विषय भोग किसी भी तरह से स्वीकार न करें, और नींद अपने को कंट्रोल में रखना है। जगत प्रीति, व्यवहार ज्यादा नहीं रखना है, और हंसी मजाक किसी से नहीं करना है। हमें मन को मारना है, ना कि मनोरंजन करना है। मन को मार कर परमात्मा में लगाना है। जीवित मर जाए उलट याप में समाये, यह दिलगिरी है। जैसे मरा हुआ पुरुष निष्काम रहता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती, ऐसे हमारा जिंदा मन मरा हुआ हो जाए, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, रात दिन भजन में, तब वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। बड़ी कृपा है आप पर, चलते रहिए। एकांश वर्मा जी, लखनऊ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक दोहा में आता है कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाये। महाराज जी, क्या इसका मतलब यह है कि जब कोई मनुष्य भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो वो इस धरती पर किसी और से, अपनी माता पिता, परिवार से, किसी भी प्रियजनों से उसका प्रेम नहीं रह सकता? नहीं, प्रेम सबसे रहता है, पर भगवत स्वरूप, माँ से माँ जैसा मोह नहीं रहता, भाई से भाई जैसा मोह नहीं रहता। सब में वो भगवान को देखता है, मेरे भगवान। जैसे आपसे हमने बात की, आप अलग हुए, तो अब आपकी छवि हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे अंदर भगवान की छवि आएगी, क्योंकि हमने आप में भगवान देखा, आपको नहीं। तो वो एकाकार वृत्ति, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। पूरे संसार से हम क्या प्रेम नहीं करते क्या? क्या आपसे प्रेम नहीं करते क्या? आप विचार करके देखो, सुबह से जब रात्रि में वही 2:30 बजे वहां पहुंचते हैं, लोग खड़े होते हैं यहाँ तक, सबसे कोशिश करते हैं सबकी नजर में नजर मिले, सबको सुख प्रदान करें, सब मुस्कुराएं, सब उल्लसित हों। लेकिन आने के बाद जब ध्यान में बैठते हैं तो किसी एक की भी छवि नहीं अटकेगी, क्योंकि हमने किसी को देखा ही नहीं। हमने सिर्फ अपने भगवान को देखा कि मेरे भगवान इतने रूपों में आए। तो हम प्यार भी कर रहे हैं और अपने सिद्धांत में भी हैं कि एक के सिवा दूसरा, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अपने इष्ट को ही सर्वत्र देखना, ये प्रेम का भाव होता है। समझ पा रहे हो आप?